हेलो गाइस, तो आज हम लोग अधिगम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी में। ये आपके लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैं मोस्टली पॉइंट्स आपको याद कराने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से हम साइकोलॉजी की डेफिनेशंस लर्न करते हैं। तो सबसे पहले देखो, व्यवहार में होने वाले वांछित और अपेक्षित स्थायी परिवर्तन जो परीक्षण और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब जो भी चीज़ें हम चाहते हैं और जिनको हम परमानेंट अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, जो कि हम बहुत सारी चीज़ों को सीख कर और एक्सपीरियंस कर गेन करते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। अब जो हम बीमारी के कारण, थकान के कारण या परिपक्वता से होने वाले जो अधिगम होते हैं, मतलब आप बीमार हुए उसके बाद आपने कुछ चीज़ें सीखी, ठीक है, या फिर आप एज के अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें सीखते जाते हैं, वो सब कुछ हमारे अधिगम के अंदर शामिल नहीं होते हैं। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ओके, तो सबसे पहला है वुडवर्ड ने डेफिनेशन दी, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। और तो जैसे हम पेड़ पर चढ़ना सकते हैं, जैसे वुड से हम पेड़ ले सकते हैं, ठीक है, ट्री, तो उस पर चढ़ना सीखना, ठीक है, तो क्या हो गया, वुडवर्ड ने सीखने से हम इसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेट्स व अन्य की परिभाषा, प्रशिक्षण और अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। मतलब हमें कोई गेट खोलना है, आपने एक नई डिज़ाइन का गेट देखा है, तो उसको आप कैसे खोल सकते हो? या तो आपको जहाँ आप शॉप पे लेने गए हैं तो वहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ, इस गेट को कैसे खोला जा सकता है, फिर 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा, उस तरीके से हम गेट को खोलना सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो, आदत, ज्ञान व अभिवृद्धि का अर्जन करना ही अधिगम है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि आदत, जैसे किसी पर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा अभिवृद्धि, वैसे तो एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर यह है कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, हमें किसी चीज़ को देखने का क्या हमारा सेंस है। और किसी की बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, काँव काँव करने की आदत होती है, उसको क्रो क्रो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्किनर, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। उत्तरोत्तर मतलब आपने, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, बायोलॉजी के, तो आप उत्तरोत्तर से समझ सकते हैं कि टिश्यूज़ की लेयर होती है जो हमारे स्किन पे जमा होती है, तो स्किनर और उत्तरोत्तर, तो दोनों को हम लिंक कर सकते हैं। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। जैसे कि हमारा व्यवहार चेंज होता है, ठीक है, व्यवहार हमारा चेंज हुआ तो हमारे क्या हो जाएंगे, हम अपनी राजस्थान में गेला फोड़ दियो, तो लाइक गिल फोड़, तो व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है मार्गर और किंग, तो अभ्यास तथा अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उसको फील करने लगेंगे, जैसे कि किंग होते हैं, किंग जैसे राजा वगैरह नहीं होते हैं जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको अपने अंदर एक्सपीरियंस कर लेते हैं। इस तरीके से पील, व्यक्ति में होने वाला शक्ति परिवर्तन, हम पील्स लेते हैं, पील्स गोलियाँ लेते हैं, क्यों?